नमस्कार दोस्तों, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ के बाहर का तापमान खून जमा देने वाला था। वहाँ फंसे लोगों के पेट की भूख आंतों को जला दे रही थी। साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत की किसी अनजान जगह पर फंसे उन लोगों के पास उनके क्रैश प्लेन के मलबे के अलावा और उनके अपने साथियों की लाशों के अलावा कुछ नहीं था। उनकी जिंदा रहने की जंग की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। -30 डिग्री की हड्डियां जमा देने वाली ठंड के बीच कई दिनों से भूखे कुछ लोग उखड़ती सांसों के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तापमान खून जमा देने वाला था और पेट की भूख आंतों को जला दे रही थी। आखिरकार उन्होंने सभ्यता और इंसानियत का भारी लिबास उतार कर अलग रख दिया और उनके मर चुके साथियों के बदन से मांस नोच कर खाने लगे। जिंदगी और मौत के बीच की लकीर पर 72 दिन बिताने वाले इन लोगों की कहानी रोंगटे खड़े देने वाली है। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. बात वर्ष 1972 की है। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब के मोंटेविडियो उरुग्वे से अपनी रग्बी टीम को सैंटियागो चिली ले जाने के लिए उरुग्वे एयरफोर्स का एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया। इसका नाम था उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571। इसको फेयरचाइल्ड भी कहते हैं। 12 अक्टूबर को ट्विन इंजन वाले फेयरचाइल्ड टर्बोप्रोप ने कोरोस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इसमें 5 चालक दल के सदस्य थे और 40 यात्री थे। क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्तों और परिवार और कुछ अन्य लोगों को भी विमान में जगह दी गई थी ताकि प्लेन की बुकिंग की लागत निकाली जा सके। खराब मौसम के चलते उन्हें मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकना पड़ा। अब नए रूट से चिली पहुंचने के लिए उन्हें एंडीज पर्वत को पार करना था। फेयरचाइल्ड को लगभग 22,500 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने के लिए ही बनाया गया था। इसीलिए पायलट्स ने प्लांचोन के पास दक्षिण में एक एयर कोर्स तैयार किया जहाँ से विमान सुरक्षित रूप से एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार कर सके। अब यहाँ पे ही पायलट से एक बड़ी चूक हो गई। टेक ऑफ से लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने एयर कंट्रोल को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहा है और उसके तुरंत बाद उसने रेडियो से कहा कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील दक्षिण में क्यूरिको चिली पहुंच गया है। असल में पायलट ने अपने विमान की स्थिति का गलत अंदाजा लगाया था और ये एक गलती जल्द ही पूरे क्रू को भारी पड़ने वाली थी। विमान अभी भी एंडीज में ही था। पायलट की गलती से अनजान एयर कंट्रोल ने उन्हें लैंडिंग के लिए अपनी ऊंचाई घटाने के लिए कहा। चिली एयर कंट्रोल का संपर्क विमान से टूट चुका था। फेयरचाइल्ड अपने 45 यात्रियों के साथ एंडीज में खो चुका था। उधर ऊंचाई कम करते ही विमान पहाड़ियों की हद में आ गया था। पहले विमान का दाया पर पहाड़ी से टकराए और क्रैश होने के पहले ही बाया पर भी टूट गया। ये क्रैश इतना जबरदस्त था कि 12 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। जिंदा बचे 33 लोग अब 11,500 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में फंस चुके थे। इधर दूसरी ओर एयर कंट्रोल ने विमान की तलाश शुरू कर दी, मगर वो जल्दी ये समझ गए थे कि प्लेन की लास्ट लोकेशन गलत थी। रेस्क्यू ऑपरेशन एंडीज की तरफ मोड़ दिया, मगर बर्फ से ढके दर्रों में सफेद प्लेन को देख पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा रेस्क्यू टीम ने भी जल्दी ये मान लिया कि ऐसी परिस्थितियों में कोई जिंदा नहीं बचा होगा। 8 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम वापस लौट गई। अब यहाँ से शुरू होती है खौफनाक कहानी का दर्दनाक हिस्सा तो बीत चुका था, मगर खौफनाक हिस्सा अभी शुरू होना बाकी है। जिंदा बचे 33 लोगों में अधिकांश घायल थे। उन्हें भयानक ठंड और भूख प्यास का सामना करना था। प्लेन में खाने के लिए जो कैंडी और वाइन थे वो भी जल्दी खत्म हो गए। 1 सप्ताह बीतने के बाद भूख और प्यास सताने लगी। ऐसे में उनके सामने बस एक ही रास्ता बच गया था। सामाजिक ताने बाने के तर्क जिंदा रहने की भूख के आगे दुबक कर बैठ गए। आखिरकार उन्होंने अपने मर चुके साथियों की लाशों को खाने का फैसला किया। भयानक हालातों में जिंदा रहने की जिद ने उन्हें नरभक्षी बना दिया। अपना पेट भरने के लिए वो उन्हीं साथियों की लाशें नोचकर खाने लगे जो कुछ दिन पहले उनके साथ दोस्त या सगे संबंधी थे। इन सब के बाद भी उनके परेशानियां कम होने की बजाय अभी भी बढ़ने वाली थी। अगले 1 सप्ताह में 6 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद एक पहाड़ी पर टूटा एवांच और इसके बाद हालात और भी बिगड़ गए। खुद को ठंड से बचाने के लिए सभी ने प्लेन के मलबे से ही अपना ठिकाना बना लिया। एवांच ने प्लेन के मलबे को बर्फ से ढक दिया। जो भाग नहीं सके वे मारे गए। एवांच में 5 और लोग मर गए। 12 दिसंबर तक केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे। वे समझ गए थे कि उन्हें अब कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे में उन्होंने पहाड़ से निकलने की ठानी। 3 लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। आखिरकार उनमें से एक को लॉस मेंटेनेंस गाँव का रास्ता मिल गया था। बचे हुए सर्वाइवर्स उस रास्ते पर पहुँच गए। गाँव तक पहुँचने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी।
ये एक बड़ा खतरा था। वे सब के सब इस नदी में बह सकते थे। ऐसे में उन्होंने नदी के किनारे ही रुककर किसी के आने का इंतजार करने का फैसला किया। किस्मत ने आखिरकार उनका साथ दिया और अगले ही दिन नदी के दूसरी ओर गांव के लोग दिखाई दिए। नदी के शोर के बीच बातचीत करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए उन्होंने कागज पर संदेश लिखकर उन्हें पत्थर में बांधकर फेंका। दूसरी ओर गांव के लोगों ने उनकी बात समझी और 22 दिसंबर को 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए पहुंच गए। खराब मौसम के चलते पहले दिन केवल 6 लोगों को ही रेस्क्यू किया जा सका और बाकी 8 लोगों ने एक दिन का और इंतजार किया। 72 दिनों तक जिंदा बचे लोगों की कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। घर लौटने के बाद उन लोगों ने बताया कि उन्हें जिंदा रहने के लिए एक नरभक्षी बनने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी कहानी पर कई किताबें लिखी गई और फिल्में भी बनी। पियर पॉल्स रीड की LI बेस्ट सेलिंग नॉवेल बनी, जिस पर 1993 में फिल्म भी बनी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।